Good morning, students. Today we will study chapter number 7 हैप्पी दिवाली. ठीक है, हैप्पी दिवाली मतलब जब हम सबको विश करते दिवाली. अच्छा, आप सबको पता है कि दिवाली क्यों मनाया जाता है? दिवाली क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट के वापस अयोध्या आए थे. ठीक है, चलो अब हम चैप्टर पढ़ते हैं. It was the day before Diwali. The children were playing in the park. After some time they sat down on the cool green grass. ठीक है, ये दिवाली के पहले वाले दिन की बात है जो जब सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे. तो थोड़ी देर खेलने के बाद सब लोग घास के ऊपर ठंडी ठंडी घास के ऊपर बैठ जाते हैं. सिमी, इट इज़ दिवाली टुमारो. आई एम सो एक्साइटेड. देखो उसमें से एक सिमी है, तो सिमी क्या बोलती है? कल दिवाली है, मैं बहुत ही खुश हूँ. बहुत एक्साइटेड मतलब खुश, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. गोपाल, इन तमिल वी कॉल दिवाली दीपावली. ठीक है, जो गोपाल है वो बताता है दिवाली को हम तमिल में दीपावली कहते हैं. रिया, यू मस्ट ऑल कम टू माई हाउस एंड सेलिब्रेट दिवाली विथ मी. फिर उसमें एक जो लड़की रहती है रिया, वो क्या बोलती है? तुम सब मेरे घर आओ, हम सब मिल के दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. बॉबी, आर वी गोइंग टू बर्स्ट अ लॉट ऑफ क्रैकर्स लाइक वी डिड लास्ट ईयर. फिर जो बॉबी है वो पूछते हैं क्या हम इस साल पटाखे, क्रैकर्स मतलब पटाखे फोड़ेंगे जैसे हम लास्ट ईयर मतलब पिछले साल फोड़े थे. दिवाली में आप सब भी क्रैकर्स फोड़ते हैं ना, पटाखे फोड़ते हैं. सिमरन, माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट वेल. मम्मी सेज क्रैकर्स डिस्टर्ब सिक एंड ओल्ड पीपल. फिर जो सिमरन है वो क्या बोलती है कि मेरे जो ग्रैंडफादर है मतलब दादाजी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है. और मम्मी कहती है कि फटाके बूढ़े और बुजुर्ग और जो बीमार हैं उन्हें डिस्टर्ब करते हैं ना. फटाकों से बहुत आवाज़ होती है ना, तो जो बीमार होते हैं और जो थोड़े बूढ़े होते हैं उन्हें परेशानी होती है फटाकों से. ठीक है. रमा, yes, firecrackers make a lot of noise. My baby brother wake up and start crying. तो उसमें से रमा क्या बोलती है? हाँ, ये जो फटाके होते हैं वो बहुत ही आवाज़ करते हैं. जो मेरा छोटा भाई है वो भी उठ जाते हैं और रोने लगता है ना. फटाकों से सबसे ज़्यादा कौन डरता है? छोटे बच्चे और जो एकदम बुजुर्ग हो जाते हैं. Ria, my dog Bonzo hides under the bed. He is frightened of the loud sound firecrackers make. Last year he tried to run away. रिया बोलती है जो मेरा डॉग है बोंजो वो भी पलंग के नीचे छुप जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा डरता है फटाकों से. लास्ट ईयर ही ट्राई टू रन अवे. पिछले साल वो भागने की भी कोशिश किया था. हम इंसान लोग तो मतलब फटाके फोड़ते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं उन्हें भी नुकसान होता है और वो भी बहुत डरते हैं. ठीक है. The gate was locked so he could not get out. My father said that some dogs ran away and are never found again. I do not want to lose Benzo. फिर रिया क्या बोलती है? गेट लॉक था इसलिए वो भाग नहीं पाया. और मेरे फादर बताए कि बहुत सारे डॉग भाग गए थे जो कि वापस नहीं मिले और मैं अपने डॉग को खोना नहीं चाहती हूँ. गोपाल, द एयर बिकेम्स फुल ऑफ स्मोक दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस. और फिर गोपाल क्या बोलते हैं? जो हवा है वो भी पूरी प्रदूषित हो जाती है, पूरा धुआं ही धुआं हो जाती है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. जैसे कि हम पटाखे फोड़ते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन करते हैं ना. और एयर पॉल्यूशन किसको इफ़ेक्ट करता है? हम ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो भी पूरी प्रदूषित हो जाती है. ठीक है. फरहान, yes, my sister starts coughing when the air is not clean. Sometimes she cannot breathe properly. We have to take her to the hospital. उतने में ही फरा क्या बोलती है? हाँ, तुम सही बोल रहे हो. जब भी हवा साफ़ नहीं होती है तो मेरी बहन को खांसी स्टार्ट हो जाती है, कफिंग. और कभी कभी तो ऐसा होता है उसे हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ जाता है, वो सांस नहीं ले पाती अच्छे से. For many days after Diwali, the sun cannot be seen. The sky is full of smoke. This is very bad for all of us. We breathe in the dirty air and fall sick. और फरा क्या बोलती है? दिवाली के बहुत दिन बाद सूरज भी नहीं दिखता है. क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जो पूरी स्काई है वो धुएं से भरी रहती है और ये जो धुआं है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है. क्यों? क्योंकि हम वो गंदी सांसें लेते हैं
और बीमार पड़ते हैं, ठीक है। नीना, द डे आफ्टर दिवाली द रोड्स आर फुल ऑफ बर्न्ड फायर। फिर नीना क्या बोलती है, दिवाली के दूसरे दिन रोड भी पूरे गंदे हो जाते हैं, सड़क में देखिए ना पूरे फटाके के कचरे रहते हैं। द क्लीनर्स हैव्स टू पिक अप सो मैनी प्लास्टिक बैग एंड स्वीप ऑल द रबिश ऑन द रोड्स। और जो फिर सफाई वाले आते हैं, जो स्वीपर आते हैं, उन्हें पूरा रोड साफ करना पड़ता है, ठीक है। रिया, वी आर नॉट गोइंग टू बर्स्ट फायर क्रैकर्स बट यू ऑल मस्ट कम टू माई हाउस। रिया बोलती है, ठीक है हम फटाके नहीं फोड़ेंगे, लेकिन तुम सब मेरे घर आना। माई मदर हैज़ मेड सो मैनी टेस्टी थिंग्स टू ईट। मेरी मम्मा ने बहुत सारे खाने की टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाई हैं दिवाली में। जैसे आप लोगों को पता है ना, बहुत सारी मिठाई बनते हैं, स्वीट्स बनते हैं, नमकीन बनते हैं, ठीक है। अली, लेट्स गो होम नाउ, इट्स गेटिंग लेट। फिर अली क्या बोलता है, चलो अब घर चलते हैं, अब लेट हो रहा है। द चिल्ड्रेन वॉकड होम, दे पास अ बिल्डिंग साइट वेयर अ न्यू ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स वॉज बीइंग बिल्ड। फिर चिल्ड्रन बच्चे घर जाते हैं, जाते जाते वो लोग एक बिल्डिंग साइट देखते हैं जहाँ की वो बिल्डिंग क्या हो रही थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब वहाँ पे अभी घर फ्लैट बन रहे थे, ठीक है। बॉबी, लुक एट द वर्कर्स चिल्ड्रन दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बोला तो तभी बॉबी क्या बोलता है, देखो देखो वर्कर्स, लेबर्स के चिल्ड्रन, मतलब जो घर बना रहे थे उनके बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। अली, यस दे आर यूजिंग अ पीस ऑफ वुड एज अ बैट। बोले देखो, अली बोलता है देखो वो लोग, उनके पास बैट नहीं है लेकिन वो लोग लकड़ी को बैट की तरह यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, गांव में मोस्टली बच्चे बैट की जगह वो लकड़ी का बैट जैसे स्ट्रक्चर से खेलते हैं ना। गोपाल, दे हैव एन ओल्ड प्लास्टिक बॉल। और गोपाल क्या बोलता है, उनके पास बहुत ही पुरानी प्लास्टिक की बॉल है। बॉबी, अली एंड गोपाल सडनली बिकेम क्वाइट व्हेन दे रीच होम, दे ऑल सेड बाय टू ईच अदर। और ये जो तीनों रहते हैं, बॉबी, अली, गोपाल, वो एक बार के लिए एकदम शांत हो जाते हैं। जब वो घर पहुंच जाते हैं तो एक दूसरे को बाय बोलते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, बाय बाय, वी शैल मीट ईच अदर टुमारो। और क्या बोलते हैं, अब हम कल सबसे मिलेंगे। द नेक्स्ट डे ऑल द चिल्ड्रन केम टू रियाज हाउस। अब देखो अगले दिन दिवाली और सब किसके घर जाते हैं, रिया के घर की, यानी क्योंकि उन्हें अपने घर आने को कहा था। चिल्ड्रन, हैप्पी दिवाली। फिर सब एक दूसरे को दिवाली विश करते हैं। द हाउस लुक्ड वेरी प्रिटी। रियाज मम्मी एंड डैडी हैड सो मैनी लिटिल दियाज ऑन द बालकनी एंड द विंडो सिल्स, ठीक है। और जो घर था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। रिया के जो मम्मी पापा थे वो छोटे छोटे दिए अपनी बालकनी और खिड़कियों पे लगाए थे। देखो आप फोटो में भी देख सकते हो, है ना। अपन भी अपने घर में, आप लोग भी दिवाली में अपने घर में दिए जलाते हैं ना, उसे पूरा सजाते हैं। फिर रिया गेव हर फ्रेंड बेसन लड्डू, गुजियास, समोसा, बर्फी टू इट। देवर हैप्पी। और रिया के जितने भी फ्रेंड आते, रिया उनके क्या खिलाती है, बेसन लड्डू। आप लोगों के घर में भी बनता है ना दिवाली में, बेसन लड्डू, गुजिया, समोसा, बर्फी, ठीक है। और सब बहुत खुश होते हैं। रिया, मम्मी कैन वी गो टू द न्यू बिल्डिंग। वो पूछती है, मम्मी क्या हम नई बिल्डिंग जो बन रही है उसमें जा सकते हैं। रिया, मतलब वाई रिया, इट इज़ डार्क देयर आर नो लाइट्स इन द बिल्डिंग जस्ट नाउ। उसी मम्मा बोलती है, क्यों जाना है आपको, वहाँ पे बहुत अंधेरा है, वहाँ पे अभी तक लाइट भी नहीं लगी है। रिया, मम्मी देयर आर मैनी चिल्ड्रन देयर, वी वॉन्ट टू गिव देम स्वीट्स टू ईट, वी ऑल्सो वॉन्ट टू गिव देम सम गिफ्ट्स। तो क्या बोलती है रिया अपनी मम्मी को, मम्मी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम गिफ्ट देना चाहते हैं, और सॉरी मिठाई भी, मतलब कुछ खाने के लिए भी देना चाहते हैं और गिफ्ट भी देना चाहते हैं। अली, आई हैव अ क्रिकेट बैट एंड बॉल फॉर देम। अली उनके लिए क्या लाता है, क्रिकेट बैट और बॉल। क्यों, क्योंकि वो उसने कल देखा था उनके पास बैट नहीं था, बॉल भी प्लास्टिक की बहुत पुरानी थी, ठीक है। नीना, आई हैव सम डॉल्स फॉर द लिटिल गर्ल्स आई सॉ देयर। और नीना क्या बोलती है, मैं कुछ छोटी डॉल्स लाई हूँ छोटी छोटी लड़कियों के लिए जिन्हें मैं कल देखी थी। गोपाल, आई हैव अ फुटबॉल फॉर देम। अब गोपाल क्या लेके आता है उन लोग के लिए, फुटबॉल। सिमरन, आई हैव सम काइट्स फॉर देम। सिमरन क्या लेके आते हैं, पतंग। बॉबी, एंड आई हैव सम केक्स एंड चॉकलेट्स माई मदर मेड देम। अब बॉबी क्या लेके आती है, बोलती है मेरे पास कुछ केक और चॉकलेट्स है जो मेरी मम्मा ने बनाए हैं। रियाज फादर, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। रिया के पापा को ये सब सुन के बहुत खुशी होती है, वो बोलते हैं ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। रियाज मदर, लेट्स गेट देम सम समोसा एंड बर्फीज।
फिर रिया की मम्मी भी उनके लिए कुछ समोसे और बर्फ़ी देती है। रिया एंड हर फ्रेंड्स वॉक टू द न्यू बिल्डिंग, और फिर रिया और रिया के सारे फ्रेंड्स नई बिल्डिंग की ओर चले जाते हैं। रियाज मदर एंड फादर वेंट विद दैम, और रिया के मम्मी पापा भी जाते हैं। दे वेंट इन टू द बिल्डिंग एंड फाउंड द वर्कर्स चिल्ड्रन सिटिंग देयर, और जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो वर्कर्स के चिल्ड्रन हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। द वर्कर्स चिल्ड्रन वर लाफिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर, दे स्माइल्ड एट द विजिटर्स, और जो वर्कर्स के बच्चे हैं वो एक दूसरे में हंस रहे हैं और बात कर रहे हैं। और जैसे ही ये सब जाते हैं, रिया के फ्रेंड्स, रिया के मम्मा पापा, तो वो लोग बच्चे इन्हें देख के स्माइल करते हैं। तो सारे बच्चे क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली। तो जो वर्कर्स के चिल्ड्रन है तो वो भी क्या बोलते हैं, हैप्पी दिवाली। रिया एंड हर फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू द पुअर चिल्ड्रन, इट रियली वॉज अ हैप्पी दिवाली फॉर एवरीवन। और रिया और रिया के फ्रेंड्स सारे बच्चों को गिफ्ट्स और स्वीट्स बांटते हैं, और सच में ये दिवाली हैप्पी दिवाली होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हमेशा किसी भी त्यौहार, हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ दिवाली में, हमेशा गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, जैसे दिवाली में हम फिजूल के खर्च ना करके, पटाखों के ऊपर ये सब चीज़ में खर्च ना करके किसी गरीब पुअर को हेल्प करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।